नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका आपके चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ साप्ताहिक शिक्षक संदर्भिका कक्षा 3 का जो भाषा का है वो मैं शेयर कर रही हूँ, जो कि 9वें सप्ताह का है। 9वां सप्ताह भाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सप्ताह हम लोगों को सर्वाधिक आकलन पे कार्य करना है। तो ये कक्षा 3 का है। मैंने बताया आप लोगों को इसमें क्या कैसे करना है। आइए मैं आप लोगों को समझा देती हूँ सभी शिक्षक साथियों को, ताकि कोई दिक्कत ना हो शिक्षक साथियों को। तो देख सकते हैं ये हमारा वार्षिक शिक्षण योजना है पूरा। अब सप्ताह में हमें पहले से चौथे सप्ताह में हमें जो जो वर्क करना है वो पूरा यहाँ दिया हुआ है। 5वें से 8वें में हमें जो करना है वो भी यहाँ लिया है। अब 9वें सप्ताह देखिए सर्वाधिक आकलन का आता है। तो हम लोगों ने सारा कार्य कर लिया है 8वें सप्ताह तक। अब 9वें सप्ताह पे ध्यान देते हैं। सर्वाधिक आकलन में क्या करना है कि सप्ताह 1 से सप्ताह 8 तक सिखाई गई सभी दक्षताओं का आकलन एवं अवलोकन करेंगे। आकलन एवं अवलोकन के आधार पर रेमेडियल कार्य और पुनरावृत्ति की योजना बनाएंगे। तो ये सारा वर्क हम लोगों को करना है। अब 9वें सप्ताह के आगे हम लोग आगे देखेंगे। पहले ये देखिए सर्वाधिक आकलन में हमें क्या करना है। तो आकलन हमारा जैसा कि 9वें सप्ताह एवं 18वें सप्ताह में होगा। तो उसके लिए कार्यपत्रक है हमारे, दिवस 1 से स्टार्ट हुआ था हमारा। तो अब इसमें सर्वाधिक आकलन में हमें किस तरह से करना है, डिकोडिंग पे भी कार्य करना है और मौखिक भाषा विकास पर भी कार्य करना है। अब इसके अंतर्गत ये सब कुछ दिया हुआ है कि हमें क्या करना है। सर्वाधिक आकलन प्रपत्र का उपयोग बच्चों के साथ आकलन पर कार्य करते हुए करेंगे और सप्ताह के पहले 2 दिनों के तीनों कालांशों का उपयोग हम लोग आवश्यकता के अनुसार से करेंगे। सप्ताह के पहले दिन का मतलब क्या है, सोमवार और मंगलवार, दोनों दिन हमें आकलन का कार्य करना है। अभी मैं आगे बताऊंगी तो आप लोग देखकर समझ लीजिएगा। और क्या करना है कि आकलन के परिणामों को संदर्शिका के सर्वाधिक आकलन ट्रैकर 1 के डिकोडिंग वाले कॉलम में भरना है और परिणामों का मतलब जो अंक होगा उसे हमें भरना है। और समूह का निर्धारण करना है। समूह 1 के बच्चों के नाम पर हमें गोला भी लगाना है। समूह 1 के जिन बच्चों को आकलन में 50% तक अंक मिले हैं वो समूह 1 में रहेंगे और जिन बच्चों को आकलन में 50% से अधिक अंक मिले हैं वो समूह 2 में रहेंगे। और बच्चों के स्तर के अनुसार से हम पुनरावृत्ति की योजना बनाएंगे और पुनरावृत्ति का कार्य आवश्यकता के अनुसार से 8-10 दिनों तक और करेंगे हम लोग, जो कि दूसरे और तीसरे कालांश में करेंगे। फिर सर्वाधिक आकलन के बाद हम लोग सर्वाधिक पुनरावृत्ति के पाठ 53 से लेकर 57 तक का दिया गया है, जिसमें हम लोग बच्चों को कॉपी में भी करा सकते हैं, ब्लैक बोर्ड में भी करा सकते हैं, या फिर हम लोग इसका PDF निकलवा के वितरित कर सकते हैं। तो समूह 1 के बच्चों पर हमें विशेष ध्यान देना है, अतिरिक्त सहायता करनी है। और डिकोडिंग संबंधित पुनरावृत्ति का कार्य करने के लिए दिनों में प्रथम कालांश में मौखिक भाषा की दक्षता पर कार्य करना है। इसके लिए ऊपर दी गई दक्षताओं का अवलोकन अब तक शिक्षण में उपयोग की गई सामग्री विधाओं द्वारा नियमित शिक्षण प्रक्रिया के लिए हम लोग करेंगे। फिर क्या है, अवलोकन के परिणामों को संदर्शिका के सर्वाधिक आकलन ट्रैकर के एक ट्रैकर जो हमारा फर्स्ट है उसमें मौखिक भाषा वाले कॉलम में भरेंगे। कैसे भरना है, उचित दक्षता प्राप्त कर लेने वाले बच्चों के नाम के आगे हम लोग टिक का निशान, सही का निशान लगाएंगे और जिन बच्चों ने दक्षता प्राप्त नहीं की है उनके आगे माइनस का निशान लगाएंगे। बस तो यही हमें वर्क करना है, बिल्कुल आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। आइए कार्य पुस्तिका हम लोग कार्यपत्रक देख लेते हैं कि क्या करना है। अब ये देखिए सर्वाधिक आकलन सप्ताह 9 का है। अब इसमें क्या करना है, 20 वर्ण दिए गए हैं और उसके बाद 20 अक्षर हैं। अब इसमें बच्चे जितना सही पढ़ेंगे हम वही अंक बच्चों को देंगे। अगर 50% से बच्चे ने कम अंक प्राप्त किया है तो उन्हें हम समूह 1 में रखेंगे। अगर 7-8 इस तरह से बच्चे ने अंक प्राप्त किया है तो समूह 1 में रखेंगे। अगर 10 के ऊपर बच्चे ने अंक प्राप्त किया या 10 प्राप्त कर लिया है तो हम उसे समूह 2 में रखेंगे। तो इस तरह से हमें कार्य करना। यहाँ भी देखिए सेम वही चीज़ है, बच्चों को पढ़ाना है और उसके बाद फिर यहाँ पर हम कुछ बोलेंगे और बच्चे यहाँ पर लिखेंगे, सुनकर लिखना है। स्टार सर्वाधिक अच्छा सर्वश्रेष्ठ के लिए है और थंब बच्चों को अच्छा करने के लिए, इमोजी बच्चों को संतुष्ट करने के लिए। हाँ, ठीक ठाक आपका कार्य है। तो पाठ 53 फिर हम लोग 2 दिन हम लोग बच्चों का आकलन करेंगे। इस पर हमें 2 दिन कार्य करना है। ये जो हमारा सर्वाधिक आकलन का कार्यपत्रक है इस पर हमें 2 दिन कार्य करना है। इस पर सभी बच्चों का हमें 2 दिन में आकलन करना है, यानी सोमवार और मंगलवार में। अब आते हैं नेक्स्ट अपना, तो बुधवार से हमें सर्वाधिक पुनरावृत्ति पर कार्य करना है, क्योंकि हम लोग 2 दिन वर्क करा के अपने बच्चों को समूह निर्धारण अपने बच्चों का कर लेंगे। उसके बाद फिर हम सर्वाधिक पुनरावृत्ति पर चलेंगे। इसी तरह से सर्वाधिक पुनरावृत्ति का कार्य कराएंगे अपने बच्चों को।
और इसके लिए भी हमें 10 दिन का समय दिया गया है। तो 5 हमारे ये कार्यपत्रक हैं और हमें समय दिया गया है 10 दिन का। तो हम क्या करेंगे, एक दिन बच्चों को, जैसे अब मान लीजिए ये हम पाठ 57 लेते हैं, तो हमें वर्णों पर गोला लगाना है। तो हम बच्चों को ह, ग, बड़ा आ, इस तरह से हम लिखने का जो भी हमारे कार्यपत्रक में है उसकी हम लोग एक बार बच्चों को पुनरावृत्ति करवा देंगे। एक दिन पुनरावृत्ति करवाएंगे और अगले दिन कार्यपत्रक भरवाएंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग कार्य करेंगे तो हमारे बच्चे उसे अच्छे से कर लेंगे। और हमारी ये जवाबदेही भी है कि आपके सभी बच्चे कौन से समूह में हैं। अगर हम लोग सभी बच्चों को समूह 1 में रख लेंगे तो अभी तक आपने क्या पढ़ाया, ऐसा भी प्रश्न हम लोगों से किया जाएगा। तो इसलिए यह ध्यान में रखते हुए हमें अपने बच्चों पर वर्क कराना है और इसी तरह से सर्वाधिक आकलन करके वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक ट्रैकर को भरना है। क्या कैसे भरना है ये मैं अपनी क्लास का भरूंगी, आप लोगों के साथ बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही शेयर करूंगी जैसे मैं अपनी कक्षा का आकलन करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप देख करके अपनी कक्षा का भी आकलन कर लीजिएगा और भर लीजिएगा। कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। धन्यवाद।